जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल व्रत महिमा त्यौहार पर। आज हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कब है तथा पूजा विधि क्या है, व्रत का महत्व क्या है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत क्यों किया जाता है, यानी बरगद की पूजा क्यों होती है। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। जब माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान किया था तो 5 लोगों को साक्षी मानकर किया था। उस समय राम लक्ष्मण उपस्थित नहीं थे। जब वापस लौटकर आए तो माता सीता ने सभी को सच्चाई बताने का अनुरोध किया, लेकिन किसी ने सच्चाई नहीं बताया। सिर्फ बरगद के वृक्ष, जिसे वट यानी वृक्ष कहते हैं, सिर्फ वट वृक्ष ने राम को सच्चाई बताई, जिससे माता सीता प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो सुहागन स्त्री वट वृक्ष की पूजा करेगी उसके पति की आयु लंबी होगी। उदाहरण के लिए सती सावित्री जी हैं, जो वट सावित्री का व्रत करके अपने पति की आयु लंबी की। चलिए जानते हैं इस व्रत का महत्व क्या है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से पति की आयु लंबी होने के साथ साथ घर में सुख समृद्धि आती है तथा शनिदेव का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। वट सावित्री हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत हमारे हिंदू धर्म में प्रमुख त्यौहार है। इसे शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। सबसे पहले अश्वपत राजा की पुत्री सावित्री सत्यवान के लिए किया था। तभी से वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वट सावित्री का व्रत महिलाएं भूखी प्यासी पूरे दिन रहकर करती हैं, साथ ही वट वृक्ष की पूजा करती हैं। चलिए जानते हैं वट सावित्री का व्रत कब है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि आरंभ होगी दोपहर 12:11 पर। 27 तारीख को सुबह 8:32 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए अमावस्या तिथि दोपहर के समय होने पर वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद इस व्रत का संकल्प करें। 16 श्रृंगार के साथ साथ सिंदूर से पूरी मांग भरें। इस दिन बरगद के वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के वृक्ष में जल डालकर फूल अक्षत मिठाई चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र 7 बार बांधते हुए परिक्रमा करें, साथ ही प्रार्थना करें। इसके बाद कच्चा धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चने लेकर इस व्रत की शांतिपूर्वक कथा सुने। समाप्त होने के बाद ब्राह्मण को वस्त्र दान करें, साथ ही दक्षिणा भी दें। अगले दिन पारण करने से पहले बरगद की कपोल खाकर पारण करें, तब भी व्रत पूर्ण रूप से संपन्न माना जाएगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना।